अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, मैं जी हामिद अली। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल किसान एग्री इन्फो एंड फेसबुक पेज। किसान दोस्तों, आज हम बात करेंगे तिल की तरीक़ा काश्त के हवाले से। तिल की काश्त किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से हम तिल की काश्त करके हम कामयाब काश्त कर सकते हैं, ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। ज़्यादा पैदावार लेने का तरीका कौन से हैं और डिटेल ज़रा वीडियो होगी। तमाम किसान तिल के काश्तकार जो भाई हैं वो लाजमी इस वीडियो को देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। आमतौर पे हम तरीक़ा काश्त के हवाले से बात करता हूँ। किसी भी फसल का जो तरीक़ा काश्त होता है, फसल पौधों की तादाद, रो टू रो फासला, अपने पौधे से पौधे का फासला, ये बहुत ज़्यादा मेजर करता है, आपकी ज़्यादा पैदावार में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जदीद तरीक़ा काश्त को अपनाएं। आमतौर पे हम जो तरीक़ा काश्त फार्मर करते हैं, रवायती तरीक़ा काश्त है सुहाग काश्त। सुहाग काश्त में पहले बात कर लेते हैं। अगर आपकी ज़मीन नरम मैरा है तो आप सुहाग काश्त करें। आपकी ज़मीन पानी जज़ब करने की सलाहियत बहुत अच्छी रखती है तो आप तिल की काश्त सुहाग काश्त के ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी तरीक़ा काश्त ये होगा कि आपने ज़मीन को पहले दोहरी रोनी करनी होगी, 2 बार पानी लगाना होगा। अगर आपकी ज़मीन अभी फ्री हुई है किसी भी फसल से राई के बाद या किसी भी फसल के बाद आपकी ज़मीन फ्री हुई, आप उसको एक बार पानी से भरें, फिर 2-4 दिन के बाद दोबारा उसको पानी से भरें, फिर आप उधर तिल की काश्त उसको ज़मीन तैयार करके आप हल चलाएं, रोटावेटर लगाएं, ज़मीन की अच्छी तरह तैयारी करें। उसमें खाद और बीज का उसे 2 किलो बीज तिल का इस्तेमाल होगा। अगर आप सिंगल स्टिक कर रहे हैं 2.5 किलो डालें। अगर आप शाखदार वैरायटी TS3 या 05 लगा रहे हैं तो फिर आप 2 kg बीज फ़ी एकड़ आप इस्तेमाल करें और उसके बाद आप हल सुहागा दे के उसको डंप कर दें। और लेकिन ये याद रखें, जो सुहाग काश्त होती है ये पक्के वाट रकबे में बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है और कलराठा रकबा आपकी ज़मीन पानी खड़ा करती है तो आप हरगज़ सुहागा काश्त के ज़रिए तिल की काश्त ना करें। ये रवायती तरीक़ा काश्त है लेकिन इसमें पैदावार बहुत कम होती है। इस तरीक़े काश्त में 80% इम्कान होता है कि फसल आपकी ख़राब होने का, 20% चांसेस होता है आपकी फसल के तैयार होने का और इसकी मिसाली पैदावार भी नहीं आती। बाद फार्मर की आ भी जाती है, बाद औक़ात उनकी ज़मीनें कैटेगरी की होती हैं या रेतली होती हैं या मतलब पानी की तरह जज़ब अच्छा करती हैं, उनकी फसलें अच्छी हो जाती हैं। अदरवाइज़ इस तरीक़े काश्त में ना तो फिर ये तरीका आप वहाँ उन्हीं ज़मीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पानी जज़ब ज़मीन अच्छा करती हो, पानी ना खड़ा होता कि तेल ना सूखे, या फिर उसमें जड़ी बूटी भी बहुत कम हो। अगर उसमें जड़ी बूटी की बहतात होगी तो फिर हम प्रिय वजह स्प्रे कर नहीं सकते हैं और जिसकी वजह से जो है ना फसल ख़राब होने का अंदेशा होता है। अगर ज़्यादा बारिशें आ जाए तब भी अंदेशा होता है। अब जो कामयाब तरीक़ा काश्त है वो 3-4 तरीक़ा काश्त हैं जिनके ऊपर मैं आप डिटेल थोड़ी सी बात करूँगा। जिसमें पहला तरीका हम बात करूँगा, आप ज़मीन तैयार करने के बाद आप छट्टा दे के बेड बनाएँ। और फिर दूसरा तरीका है कि आप ज़मीन तैयार करने के बाद छट्टा देकर सिंगल खाली बना दें, या फिर आप बेड बना के उसके ऊपर चौपा लगाया जाए, या फिर आप प्लांटर के साथ टिक प्लांटर या तवी वाले प्लांटर के साथ आप तिल की काश्त करें। उनमें जो सबसे पहला तरीक़ाकार होगा, खालियों पे जो आम फार्मर को सजेशन देता हूँ, जो आसान है, जो जिसमें पानी की भी बचत है और पैदावार भी अच्छी होने का इम्कान होता है, वो आप ज़मीन को रोनी करें तो छट्टा दे के बेड बनाने वाला तरीका काश्त है। आप ज़मीन की रोनी करें, ज़मीन रोनी करने के बाद आप जब ज़मीन बत्तर आ जाए आप उसके अंदर 2 गहरे हल चलाएं और उसके ऊपर खाद और बीज का छट्टा करें। 2 किलो बीज का छट्टा करें, ऊपर खाद डालें, आधी से 1 बोरी DAP खाद डाल दें। तो उसके बाद आप उसके ऊपर अगर ज़मीन बारीक हो चुकी है ऑलरेडी तो एक हल दें, नहीं तो फिर एक रोटावेटर लगाने के बाद आप मकई वाले प्लांटर के साथ या कपास वाला जो बेड शेपर प्लांटर होता है उसके साथ आप बेड बना दें। बेड बनाने के बाद आप उसके नाकू निकाल लें और उसके बाद फौरी आपने जो है ना उसको पानी लगाना है। पानी भर के लगा देना, एक ही पानी काफ़ी होगा क्योंकि ज़मीन पहले भी बत्तर होगी। और उसके बाद आपने उसको दोबारा पानी जब लगाएंगे उससे बाद दोस्त कहते हैं कि हम पानी क्यों लगाएं, ज़मीन जो पहले ही बत्तर है, तिल उग जाएगा। लेकिन अगर आपके काश्त करते करते आपका बत्तर कम हो गया तो उसमें फिर तिल की जर्मिनेशन का मसाला है, कहीं तिल उगेगा कहीं नहीं उगेगा। फिर दूसरा मसला ये होगा, जब आप 10-12 दिन बाद फिर दोबारा उसको पानी लगाएंगे, जिस बीज को नमी नहीं पहुंची होगी फिर वो बीज भी उगाएगा।
ठीक है। फिर क्या कहते हैं तिल आगे पीछे पकेंगे, जो पहले बीज होगा पहले तैयार होगा, जो बाद में होगा बाद में, जिससे क्वालिटी आपकी सारी पैदावार क्वालिटी दोनों ख़राब होगी। उसके लिए बेहतर एहतियात यही है कि आपने जब बेड बना लेने हैं, खालियाँ बना लेनी हैं, तो आपने बीज आपने पानी ज़रूर लगाना है, और एक पानी लगाने के बाद 24 घंटे के अंदर प्री एमरजेंट स्प्रे आपने जड़ी बूटी वाला कर देना है। उसके बाद दूसरा तरीका काश्त है छठा देगा सिंगल खाली बनाना। जिन एरियाज़ में किसानों के पास बेड प्लांटर नहीं है जिससे हम बेड शेपर बना सकें, या फिर आपके मकई वाला प्लांटर या कपास वाला प्लांटर नहीं है, वो उनके पास कमाद वाला हल होगा सिंगल खाली बनाने वाला, या कपास वाला रेजर होगा 9 कूड़ा, जिसके आगे 2 कूड़ होते हैं, पीछे परे लगते हैं, जिससे हम शलजम की या गाजर की खलियाँ जिस तरह निकालते हैं, अब वो इस्तेमाल कर लें। उसमें भी आपने ये करना है कि अगर आपने ज़मीन रौनी की हुई है तो आपने सिर्फ सिंगल पानी लगा देना है। उसके बाद आपने जो है ना जड़ी बूटी वाला स्प्रे कर देना। आपने उसकी ज़मीन भी इसी तरह तैयार करनी है, पहले रौनी करें और खाद बीज का छटा करें, उसके बाद आप खालियाँ बनाएं। उसके बाद हल चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट खालियाँ निकाल दें। खालियाँ निकालने के बाद आप उसके ऊपर उसको पानी लगा के जड़ी बूटी वाला स्प्रे कर दें। हाँ, इसमें आप खुश तरीके से भी काश्त कर सकते हैं। आप देखा आप धान लगाना चाहते हैं, अभी अप्रैल की आज 19-20 तारीख हो गई है, तो आप देख रहे हैं गंदम अभी 4 दिन लेती है, फिर हम रौनी करेंगे तो वो मई में काश्त चली जाएगी। उसके लिए जो आप फौरी ज़मीन तैयार कर लें। ज़मीन तैयार करने के बाद आप उसको ज़मीन को बारीक अच्छी तरह करें। तैयार करने के बाद खाद बीज का छटा करें और खेलियाँ निकालें। फिर 2 बार पानी लगाएं। 2 बार पानी इस तरह लगाना, पहले खेल जो वाटर चलना वो आधा भरना है, पूरा नहीं भरनी, खाली जो उसकी गहराई है खाली होगी उसको आधा भरना है। एक बार पानी लग जाएगा, 4-5 घंटे के बाद दोबारा फिर पानी देना है। इस तरह आप अगर आपके पास छोटा प्लांटर है उसके साथ भी आप कर सकते हैं। मकई वाला जो 16 से 18 इंच बेड बनाता है उसके ऊपर भी आप यही तरीका इख्तियार कर सकते हैं। मतलब ये पिछले साल तो मैं इस जगह को प्रमोट कर रहा था, लेकिन बहुत सारे फार्मर्स की ज़मीनें वो ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकते, पानी नहीं चढ़ा सकते ऊपर रेज, या फिर उनकी ज़मीनें बहुत ज़्यादा इस तरह की होती हैं कि वो पत्थर नहीं उठाती, जिसकी वजह से तरीका जो है ना फिर वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़्यादा बेहतर आप पहले रौनी कर लें, उससे ज़मीन ठंडी भी हो जाती है, और जो दोबारा अगर पानी लगाते हैं रेज भी बड़ी अच्छी तरह जाती है, और बीज का गाव बहुत ज़बरदस्त होता है। उसके बाद तरीका काश्त आ जाता है बेड पे चौपा लगाने का है। इससे तरीका काश्त में एक्यूरेसी ज़्यादा है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है। अगर आपके पास लेवल अवेलेबल है, आप चौपा लगा सकते हैं हाथ के साथ, चुंगी या चौपा जिसको बोलते हैं, चौकाई बोलते हैं। उसमें यह कि आपने पहले प्लांटर का ज़मीन रौनी, इसमें ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रौनी करनी है आपने, ज़मीन रौनी करने के बाद आप ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करेंगे। फिर आपने मकई वाले प्लांटर के साथ बेड बनाने, या कपास वाला प्लांटर उसके साथ बेड बनाएं। अगर मकई वाला प्लांटर 18 से 20 इंच का फासला, तो आपने 6-7 इंच के फासले पे आपने तिल के बीज को हाथ से लगवाना, और लगाना टॉप पे है, ऊपर लगे ताकि जो नीचे ना हो, वाटर चैनल के अंदर साइड पर लगे, जिस तरह टिक प्लांटर लगाता है ना ऊपर, इस तरह ऊपर लगाना। मिट्टी भी कम होनी चाहिए, और उसके लिए आपने यह करना कि 8 से 10 किलो 0 साइज़ बजरी या उसमें आपने रेत शामिल करनी है, ताकि बीज की जो है ना 1 kg बीज लगेगा इसमें, और इसमें ये होगा कि आपका कम से कम दाने फी चौपा लगेंगे। रेत वगैरह बजरी वगैरह मिक्स करने की सूरत में, नहीं तो अनाड़ी लेबर फिर आपको अगर डायरेक्ट बीज दे देंगे वो बहुत ज़्यादा बीज लगा देगी, 20-20, 30 दाने उगेंगे, फिर छतराई करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आपने उसको भी पानी लगा देना, या पानी में ही लगवा लेना है, जिस तरह आपको मुनासिब लगे। और उसके बाद आपने इसको जड़ी बूटी वाला स्प्रे कर देना प्री एमरजेंस। और उसके पहले 15 दिन बाद आपने पहले 15 दिन के अंदर उगाव के बाद उसको आपने छतराई भी लाजमी करना है। ये भी दिन में रखें। आपने जो चौपे से लगाएंगे 2 से 3 पौधे आपने छोड़ने हैं, फी चौपा या चुंगी वो अपने पौधे खार देने हैं, बाकी पौधे रहने देने 1-2 पौधे। उसके बाद तरीका काश्त आ जाता है मशीनी तरीका काश्त, जिसमें आजकल एक तवी वाला प्लांटर है, वो गाजर वाली खेलियाँ बनाता है, उसके ऊपर वो केरा करता जाता है, लेकिन उसमें बी की एडजस्टमेंट जो है ना मशीनी प्लांटर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप उसमें ऐसी कोई चीज़ मिक्स करें ताकि बीज का केरा कम हो, या फिर उसका आप बाद में छदराई करें। वो भी आप ज़मीन रौनी करें, रौनी करके ज़मीन तैयार करें। उसके बाद आप तवी वाले प्लांटर के साथ खाली निकाल कर पानी लगा दें। और उसके बाद आ जाता है टिक प्लांटर के साथ तिल लगाना।
ये प्लांटर जो हम मकई लगाते हैं इसमें एक मखसूस डाइयाँ आती हैं 0 साइज़ की। अगर आपकी ज़्यादा काश्त है, आप वो सिर्फ आपके पास मशीनें ऑलरेडी मौजूद होती हैं टिक टिक प्लांटर वाली, उसमें वो डाइयाँ आप मैं तस्वीर में दिखा दूँगा, वो डाइयाँ आपने वो फिट करनी है, आम डाइयाँ उसकी निकाल देनी है। उसके बाद आपने उसके साथ बीज 1 kg बीज के साथ उसका केरा कर देना है, ठीक है ना जी। ये तरीका काश्त होगा खालियों पे। ये 6-7 तरीका काश्त आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। इन तमाम तरीक़ों को आप अपने जो भी वसाइल हैं आप उसके साथ कोई भी तरीका चूज़ करके सवा काश्त के मेरे प्रेफर है खालियों पे आए। मैं पिछले 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ, फार्मर को बता रहा हूँ, आप तिल की कामयाब काश्त करना चाहते हैं तो आप खालियों पे आएँ। तिल की अच्छी पैदावार के लिए तिल को पानी की भी ज़रूरत होती है, इसको स्प्रे की भी ज़रूरत होती है, खाद की भी ज़रूरत होती है, अच्छी मैनेजमेंट देखभाल की भी ज़रूरत होती है। ये ऐसी फसल बिल्कुल हरगिज़ नहीं रही कहें कि हम बीज छटा करके आ जाएँ फिर कटाई कर जाएँ हमारी 15 मन औसत आ जाए, ऐसा नहीं है। अगर आप खालियों पे आ जाते हैं ना तो खालियों पे आप 15 से 20 मन पैदावार ले सकते हैं। इसमें मजाक वाली बात नहीं है। 20 मन से ऊपर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मैं 20 मन कहूँगा। 15 से 20 मन अगर आप तिल की पैदावार लेते हैं, 10,000 भी रेट लग जाए, बड़ा अच्छा प्रॉफिट हम हासिल कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें जदीद तरीका काश्त को अपनाना होगा। मैंने पहले वीडियो दी हैं तिल के वक्त काश्त के लिहाज से, तिल का गेती काश्त में, मौसमी काश्त में कौन सा वक्त काश्त हो। मैं मतवातर तिल की फसल के ऊपर जो वीडियो का सिलसिला है उसके मुख्तलिफ टॉपिक के लिहाज से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वीडियो बनाने में मुझे देर हो रही है थोड़ी सी, लेकिन मैं तमाम कोशिश करूँगा तमाम टॉपिक का अहाता कर सकूँ और जल्द से जल्द अपने किसान भाइयों को इसके ऊपर जो है ना वीडियो दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया किसान दोस्तों। अगर हमारी मेहनत पसंद आती है तो हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज किसान एग्री इन्फो को फॉलो करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।